Hello guys and welcome to my channel The Study Motivation. We are now going to start with our new chapter of class 12th biology, that is reproduction in organisms. So guys, this chapter is all about basics of whole zoology of the class 12th biology, and we will study in this chapter about asexual reproduction, sexual reproduction, and many more things in that. So let's start with our chapter. So the first topic is that reproduction की ज़रूरत ही क्यों है, क्या पर्पज़ है रिप्रोडक्शन का. फर्स्टली टू मेंटेन कॉन्टिन्यूटी ऑफ स्पीशीज़, ताकि ह्यूमैनिटी में से ह्यूमन बींग्स की स्पीशीज़ आई मीन इकोसिस्टम में से ह्यूमन बींग्स की स्पीशीज़ एक्सटेंट ना हो जाए, इसलिए कॉन्टिन्यूटी को मेंटेन करने के लिए रिप्रोडक्शन नेसेसरी है. सेकेंडरी टू मेंटेन पॉपुलेशन ऑफ यंग एडल्ट एंड एजेड पर्सन. यंग एडल्ट और एजेड पर्सन के बीच में पॉपुलेशन को मेंटेन करने के लिए भी रिप्रोडक्शन ज़रूरी है, क्योंकि अगर किसी भी एक सेगमेंट की ग्रोथ एक्सट्रीम हो गई और दूसरे की ग्रोथ कम हुई उस एक दूसरे के अकॉर्डिंग, तो फिर पॉपुलेशन में एक अनबैलेंस क्रिएट हो जाता है, जो कि फ्यूचर टर्म्स में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होता है. थर्ड, टू इंट्रोड्यूस वेरिएशंस एसेंशियल फॉर अडेप्टेशन एंड एवोल्यूशन. To introduce variations essential for adaptation and evolution. And fourth, the life exists on earth due to reproduction. Exactly guys, that's the very basic and point, and we all know that कि earth पे life ही reproduction की वजह से exist करती है. reproduction की वजह से species में थोड़े थोड़े changes आते हैं, जिसकी वजह से वो evolve होते हैं और एग्जिस्ट करते हैं एज लाइफ ऑन अर्थ. देयर आर टू मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन, दैट इज एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल. फर्स्ट, asexual reproduction. When offspring is produced by a single parent with or without involvement of gamete, reproduction is asexual. जब ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करा जाता है बिना गेमीट इन्वॉल्वमेंट के, ना ही एग ना ही स्पर्म ऑफ ह्यूमंस, तो उसमें, और इन केस ऑफ अदर स्पीशीज ऑल्सो, तो उसमें हम उस टाइप की रिप्रोडक्शन को एसेक्सुअल कहते हैं. हाउएवर जो गेमेटिक फ्यूजन है वो अकर नहीं करता एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, तो जो ऑफस्प्रिंग्स है वो ना ही सिर्फ सिमिलर होते हैं एक दूसरे से, बल्कि वो एग्जैक्ट कॉपीज होते हैं उनके पेरेंट के, क्योंकि गैमीट इन्वॉल्वमेंट नहीं है तो डीएनए वेरिएशंस नहीं होगी, डीएनए वेरिएशंस नहीं होगी तो वो इवॉल्व नहीं होंगे तो वो एग्जैक्ट सेम कॉपीज होंगे एक दूसरे से भी और अपने पेरेंट से. ऐसे ग्रुप ऑफ मॉर्फोलॉजिकल और जेनेटिकली सिमिलर ऑर्गेनिजम्स को हम क्लोन कहते हैं, और हर इंडिविजुअल इस क्लोन की कॉलोनी में रेमिट होता है. क्लोन की कॉलोनी में एवरी इंडिविजुअल इज नोन एज रेमिट. नाउ व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एसेक्सुअल मेथड. सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं, गैमीट फ्यूजन नहीं होता, तो इसलिए इसको हम एगैमोजेनी और एगैमोजेनेसिस कहते हैं. सिर्फ माइटोटिक सेल डिवीजन होती है, मियोसिस सेल डिवीजन नहीं होती, और यूनिट ऑफ रिप्रोडक्शन बनी हुई होती है ऑफ वन और मोर सोमैटिक सेल्स, इसलिए हम इसको सोमैटोजेनिक रिप्रोडक्शन भी कहते हैं. जो डॉटर सेल्स है वो आइडेंटिकल यानी कि सेम होती है एक दूसरे से एंड टू ऑल्सो द पेरेंट को. अब एडवांटेजेस क्या क्या है सेक्सुअल मेथड के.
एसेक्सुअल मेथड एक अनपेरेंटल एक यूनिपेरेंटल मेथड है जिसमें सिर्फ सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है और मेट रिक्वायर्ड नहीं होता, यानी कि पार्टनर रिक्वायर्ड नहीं होता रिप्रोडक्शन के लिए। इसमें सिंपल प्रोसेस इन्वॉल्व होता है ऑफ डिवीजन एंड माइटोसिस। ये क्विकर मोड है रिप्रोडक्शन का। सिंगल पेरेंट ज़्यादा नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर सकता है और यंग वंस जो है जेनेटिकली बिल्कुल सिमिलर होते हैं अपने पेरेंट से और एक दूसरे से। बट अगर किसी मेथड के प्रोसेस के अगर एडवांटेजेस होते तो उसके डिसएडवांटेजेस भी उसके साथ ही एसोसिएटेड होते हैं। तो एसेक्सुअल मेथड के क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं, लेट्स सी। Asexual method can result in overcrowding and limitation of resources, क्योंकि इसमें सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है और वो लार्ज नंबर ऑफ कॉपीज प्रोड्यूस कर सकता है। दैट इज़ वाई इट कैन लीड टू ओवरक्राउडिंग, एंड ओवरक्राउडिंग की वजह से रिसोर्सेज के लिए लिमिटेशन हो जाएगी सबके लिए, क्योंकि ज़्यादा पॉपुलेशन होगी और रिसोर्सेज उसके अकॉर्डिंग कम होंगे टू फीड दैट पॉपुलेशन। सिंस कोई भी मिक्सिंग नहीं होती जेनेटिक मटेरियल की तो कोई वेरिएशन भी नहीं होती। एज आई टोल्ड यू कि वो एग्जैक्टली जेनेटिकली सिमिलर होते हैं तो उनके डीएनए में, उनके जेनेटिक मटेरियल में कोई वेरिएशंस नहीं होती, जिसकी वजह से वो इवॉल्व नहीं होते हैं और कोई भी मिक्सिंग नहीं होती गेमेट के जेनेटिक मटेरियल। जो ऑर्गेनिजम्स है वो प्रोड्यूस होते हैं इन मेथड से, उनमें लो अडेप्टिविटी होती है टू चेंज्ड एनवायरनमेंट। चेंज एनवायरनमेंट के लिए उनमें लो अडेप्टिविटी होती है जो ऑर्गेनिज्म इन मेथड से, एसेक्सुअल मेथड से प्रोड्यूस किए जाते हैं। और लैक ऑफ वेरिएशन की वजह से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का इवोल्यूशन में कोई रोल नहीं होता, बिकॉज जेनेटिक मटेरियल इज आइडेंटिकल टू ईच अदर। गाइज, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वेरिएशन कैसे जनरेट करता है? अगर आप में से किसी को नहीं पता तो लेट्स सी दैट थिंग ऑल्सो। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन जनरेट होती है ड्यू टू क्रॉसिंग होगा, मीन्स एक्सचेंज ऑफ मिक्सिंग ऑफ जेनेटिक मटेरियल। रैंडम सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमोसोम होते हैं ड्यूरिंग मियोसिस 1, दैट ऑल्सो इन एनाफेज 1। और फ्यूजन ऑफ गैमीट्स भी रैंडम होता है जिसकी वजह से वेरिएशंस आती हैं, इवॉल्व होते हैं ऑर्गेनिजम्स, और ये सब रिजल्ट होता है बिकॉज ऑफ मिक्सिंग ऑफ जेनेटिक मटेरियल। नाउ लेट्स सी अबाउट टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल मेथड। कितने टाइप्स के एसेक्सुअल मेथड्स होते हैं? फर्स्ट इज बाइनरी फिजन। We all have studied binary fission in our smaller classes also. In this process, जो पेरेंट ऑर्गेनिज्म है वो दो हाफ में डिवाइड हो जाता है और उनका हर हाफ एक इंडिपेंडेंट डॉटर ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करता है। ये बेस्ड होता है ऑन फॉलोइंग टाइप्स ऑफ डिवीजन जिसमें कि अकर होता है। तो बाइनरी फिजन के लिए सबसे पहले डिवीजन है सिंपल डिवीजन। यहाँ पे डिवीजन होती है थ्रू एनी प्लेन। एज मैंने एक अमीबा का एग्जांपल लेके उसका एक डायग्राम भी बनाया हुआ है ताकि क्लियरिटी आपको आ सके और समझने में इजी रहे। लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन इज प्लेन ऑफ डिवीजन पासेस थ्रू लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऑफ ऑर्गेनिज्म। जो प्लेन ऑफ डिवीजन है वो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस जो ऑर्गेनिज्म का उससे पास करता है, जस्ट लाइक इन द स्ट्रक्चर ऑफ यूग्लिना। यू कैन सी दिस डॉटेड लाइन, ये प्लेन ऑफ डिवीजन पास कर रहा है लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस से। सो गाइज, on this note we conclude with our today's video and lecture, and
In the next video we will study about more divisions of binary fission and about sexual reproduction. But for now, if you like this video, then please do like, share and subscribe my channel and click bell icon for further updates. And guys, ये चैप्टर बहुत ही easy है और बहुत ही स्कोरिंग है, क्योंकि इस चैप्टर में जो भी हम पढ़ेंगे वो सब हमने अपनी स्मॉलर क्लासेस में पढ़ा हुआ होगा, और इसको इजी बनाने के लिए मैंने नोट्स भी बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में प्रिपेयर करे हैं, ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो और आप लोगों को इजी रहे इस चैप्टर में. तो एंड नोट्स ऑफ दिस वीडियो विल बी गिवन, एंड सॉरी, link for the notes of this video will be given in description box. Thank you for watching.